गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, हमने इससे पहले आपको संधि पढ़ाई थी और उसमें जो संधि की परिभाषा या संधि किसको कहते हैं वो और संधि के भेद है ना, कौन कौन सी होती है। स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, 3 प्रकार की संधियों के बारे में बताया। और उसके बाद जो स्वर संधि है उसके प्रकार बताए। तो उसमें देखो चार प्रकार तो हो गए थे, 5वां जो प्रकार है उसका नाम है अयादी संधि, है ना। क्या नाम है? अयादी संधि। अब देखो अयादी संधि जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। यदि देखो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा। यदि पहले शब्द के अंत में ऐसे एडी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत आए और दूसरे शब्द के अंत में भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ए का अय, मतलब ऐसे एडी होता है उसका अय हो जाता है और ऐसे ऐनक का आय हो जाता है और ओ का औ हो जाता है और औ से औरत का आव हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? अयादी संधि कहते हैं। देखो कहने का अर्थ है कि जो ऐसे एडी होती है, ऐसे एडी है ना, उसका तो क्या हो जाएगा? अय। ठीक है, ये तो अय आ जाएगा जब शब्द बनेगा ना। जैसे मान लो ये चे है, चे प्लस, अब चे में कौन सी मात्रा है? ऐसे एडी की मात्रा। और दूसरा क्या है? ए, है ना। तो ए से एडी का क्या हो जाएगा? ए से एडी का अय हो जाएगा। चयन, देखो चयन, है ना, अय हो जाएगा चयन। ठीक है, इस प्रकार देखो थोड़ा सा है ना, दोबारा पढ़ें। अयादी संधि, यदि पहले शब्द के अंत में ऐसे एडी और ऐसे एडी और ऐसे ऐनक और औ से औखली और औ से औरत, है ना। औरत में हमेशा ना डबल मात्रा लगती है भाई, देखो औरत, है ना। ठीक है, तो औ से औरत आए और दूसरे शब्द के अंत में भिन्न स्वर आए, अलग स्वर। जैसे ऐसे एडी नहीं आया, ऐसे अनार आया, तो भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ए का अय तथा ऐसे ए का आय हो जाता है और ओ से ओखली का औ तथा ओ से औरत का आव हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? अयादी संधि कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। देखो चे प्लस अन बराबर क्या होगा? चयन। शे प्लस अन बराबर क्या हो गया? देखो शे प्लस अन बराबर क्या होगा? शयन। शयन किसको कहते हैं? सोना, या शयन कक्ष, सोने का कमरा। ठीक है ना, शयन का मतलब होता है सोना। इसके बाद देखो इधर गे प्लस अक, देखो औ से औरत आ रहा है यहाँ पे, है ना, गे डबल मात्रा, गए प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा? आए। बोला ना कि भाई ऐसे ऐनक और तो क्या हो जाता है? गायक। क्या होगा? गायक। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं। ने प्लस
अक, तो नायक क्या होगा, ने प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा, नायक। आगे देखो कि ओ प्लस ए बराबर औ। देखो सबके एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे, ए प्लस ऐसे डी प्लस ए से अनार बराबर क्या होगा, ए शयन, है ना। और ओ से ओखली का और प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, अव। अब देखो बो प्लस अव अन बराबर क्या हो जाएगा, भवन, 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 है ना। उसी प्रकार पो प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा, पवन। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो औ से औरत और प्लस ए आए तो क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा, है ना। तो पो प्लस अक बराबर क्या होगा, पावक, 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 पावक हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार रो प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा, रावण, रावण हो जाएगा, है ना। देखो आगे फिर देखते हैं, औ से औरत और ई आए तो, है ना। अगर मान लो जैसे नाविक, नो प्लस इक नाविक, तो आवी हो जाता है। देखो औ से औरत और प्लस ई आए तो क्या हो जाता है, आवी, है ना। तो वृद्धि। अब देखो शब्द क्या है, संधि का नाम क्या है, बताओ, अयादी संधि, सॉरी, है ना, अयादी संधि। तो देखो अब नो प्लस इक बराबर क्या होगा, नाविक, नाविक, नाविक। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि नो प्लस ईश, नवीश, नाविश। देखो नो प्लस ईश बराबर क्या होगा, नाविश। ये नेक्स्ट देखते हैं, सबके एग्जाम्पल के सहित लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना या मैं भेज दूंगी आपको, है ना। अब देखो औ से औरत और ऊ से उल्लू, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, तो औ से औरत प्लस ऊ बराबर क्या होगा, आऊ, आऊ। ठीक है ना। तो भो प्लस उक, भो प्लस उक बराबर क्या बनेगा, भावुक, भावुक। ठीक है ना। इसी प्रकार देखो अब ये एग्जाम्पल हो गए इसके, किसके, अयादी संधि के एग्जाम्पल हो गए हैं, है ना। और ये ऊपर आपके है, ये यण संधि के एग्जाम्पल है, इनको भी देख लेना है। अब हम आगे पढ़ेंगे। देखो यहाँ बच्चों हमारे जो स्वर संधि के प्रकार पूरे होते हैं, आप लोगों को स्वर संधि के 5 जो प्रकार थे वो सभी मैंने बता दिए हैं, है ना। और अब हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर पे व्यंजन संधि। देखो व्यंजन का अर्थ क्या होता है, एक तो स्वर होते हैं, है ना, और एक होते हैं व्यंजन। स्वर किसको कहते हैं, ए आ ई, है ना, ये होते हैं स्वर। और उसके अलावा व्यंजन होते हैं क ख ग घ, है ना, तो ये व्यंजन होते हैं। तो अब आपको व्यंजन संधि में एक व्यंजन होना अनिवार्य होता है ना। देखो परिभाषा देखेंगे अपन, व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है ना, व्यंजन का व्यंजन से और स्वर के साथ मेल होने को
होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। देखो, स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ मेल होता है। समझ गए कि स्वर संधि का स्वर संधि के साथ ही क्या होता है? मेल होता है। और जो व्यंजन संधि है उसमें अनिवार्य रूप से एक तरफ व्यंजन होना जरूरी होता है। देखो, दोबारा देखो एक बार, व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे, या विकार जो होता है, परिवर्तन और विकार। देखो, परिवर्तन, जब भी किसी शब्द में संधि होती है तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है ना, तो उसी को परिवर्तन या विकार दोनों ही नामों से जाना जाता है। तो ये अपने यहाँ पे व्यंजन संधि, व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, देखो सम प्लस कल्प। देखो, इस क में तो सम, स में सम, जब हलंत लग गया तो ये क्या हो गया? व्यंजन है ना, वर्ण हो गया है ना। और मैं क्या है? व्यंजन है भाई। तो इसमें स्वर निकल गया है और जो क है उसमें स्वर है। कौन सा स्वर है? ए स्वर। ठीक है, तो ये व्यंजन है मैं, और ए के साथ मेल हो रहा है, तो शब्द क्या बनेगा? सम प्लस कल्प बराबर क्या हो गया? संकल्प। देखो, ये जो मैं है आधा वो ऊपर बिंदु के रूप में चला गया है ना, और शब्द क्या बन गया? संकल्प। आगे देखेंगे, जगत धन ईश, जगत। देखो, जो व्यंजन संधि है उसमें ज़्यादातर लगभग सभी में हलंत आएगा भाई, तो आप इसको आसानी से पहचान सकते हो कि ये व्यंजन संधि है। ठीक है ना। जो व्यंजन संधि है, संधि को पहचानने का एक तरीका है कि जैसे जगत धन ईश, जगत का ईश है जो, कौन है? जगदीश। जगत धन ईश, जगत, हलंत वाला प्लस ईश का अर्थ होता है देवता, है ना। तो जगत का देवता है जो, कौन होगा? जगदीश। कौन होगा? जगदीश। ठीक है। अब देखते हैं आगे, उत धन नति, तो बराबर क्या बनेगा? उन्नति। क्या बनेगा? उन्नति। उत धन नति बराबर उन्नति। आगे देखते हैं, वि प्लस छेद, विच्छेद, ये आ गया है ना, विच्छेद। इसके बाद आगे देखते हैं, देखो नियमों का कुछ, व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं। व्यंजन संधि में संधि विच्छेद करते समय कुछ नियमों का मतलब ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इसके विच्छेद के समय स्वर जिन वर्णों में परिवर्तन आने के कारण कुछ नियम बनाए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं। अब देखो, कुछ नियम बनाए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं। अब ये व्यंजन संधि के आपके नियम हैं। पहला नियम क्या है कि वर्णमाला के किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना, जैसे क का ग में, तथा है ना, तथा प का ब बन द तथा प का ब बन जाता है। देखो, जैसे क का ग है ना, दिक धन अंबर बराबर क्या होगा? दिगंबर। दिक धन अंबर क्या होगा? दिगंबर। वाक धन ईश बराबर क्या बनेगा? वागीश। वाक वाणी का देवता है जो, प्लस ईश बराबर क्या बनेगा? वागीश। कौन है वाणी का देवता?
बताइए, वाणी का देवता कौन है? सरस्वती, है ना। वाणी का देवता है जो वीणा पाणी, है ना। इसके बाद देखते हैं अपन हाँ, अच धन अंत बराबर क्या होगा? अजंत। अच धन अंत बराबर क्या होगा? अजंत। षट धन आनंद बराबर क्या होगा? षडानंद। षट धन आनंद बराबर षडानंद। नेक्स्ट देखते हैं, जगत प्लस आनंद जगदानंद। ठीक है, ये कुछ नियम है भाई कि किस शब्द के बाद में क्या आएगा, तो उससे। लेकिन आपको अभी जिस क्लास में हो आप, उसमें ये ध्यान रखना है कि विसर्ग व्यंजन संधि में एक जो शब्द है वो व्यंजन का जरूर आएगा। ठीक है ना। जगत धन ईश बराबर जगत जगदीश। इसके आगे अप धन जय अब्ज और नप धन जय नब्ज। देखो, अब आगे देखते हैं हम वर्णमाला के वर्ण के वर्ग से पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। देखो, वर्णमाला वर्ग के पहले वर्ण का पहला वर्ण क्या होता है? क। ठीक है ना। और पांचवा वर्ण कौन सा होता है? ड। ठीक है ना। तो पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना, जैसे क का ड में, च का अंगिया में परिवर्तन तथा तय का न तथा प का म में होना क्या कहलाता है भाई? देखो, ये दूसरा नियम है इसका, और ये सारे नियम आपको लिखने हैं। अच्छे से इनको ध्यान से देखना है कि किस शब्द के बाद, क के बाद क का ड, तो जैसे वाक प्लस मय, वाड्मय। ठीक है ना। क वर्ण है ना, ये क है ना, इसका क्या हो गया? ड बन गया, वाड्मय। ठीक है। षट धन मास षणमास। ठीक है। सप्त धन मार्ग सन्मार्ग और अप धन मय अमय। तो इस तरह ये इसके एग्जाम्पल है, लिख लो। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। थर्ड वाला जो नियम है वो है छः का मेल ए आ ई उ तथा र से होने पर छः से पहले च जुड़ जाता है। जैसे अब देखो, छः का मेल ए आ ई उ तथा ऋषि से होने पर छः से पहले च जुड़ जाता है। इसी के अनुसार ही अनुधन छेद बराबर क्या होगा? अनुधन छेद बराबर क्या होगा? अनुच्छेद। अनु आधा छेद, अनुच्छेद। ठीक है ना। सु प्लस स्व प्लस छंद, छंद छंद बराबर क्या होगा? स्वच्छंद। आधा च आ गया ना, स्वच्छंद। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, अब आगे देखते हैं। उसी प्रकार फोर्थ वाला है कि र और श के बाद दूसरे शब्द में न आए तो वह अणह बन जाता है। जैसे रस ऋषि और श के बाद दूसरे शब्द में न आए तो वह अणह बन जाता है। जैसे अनु परि प्लस नाम, परि प्लस नाम बराबर क्या होगा? बराबर क्या हो जाएगा?
परिणाम नाम। भूष प्लस न बराबर क्या बन जाएगा? भूषण। भूषण, भूषण, ठीक है ना। तब ही हिंदी में, इंग्लिश में जो स्पेलिंग होती है वो जैसे आप लिखोगे न को एन लगेगा, लेकिन जो हिंदी में है वो अण भूषण, जैसे रावण। तो अब देखो लास्ट वाला, फिफ्थ वाला देख लेते हैं। यदि पहले शब्द के अंत में त आए और दूसरे शब्द के आरंभ में च, छ, ज, ट, ड, ल, तो या त क्रमशः च, छ, ट, ड, ल में बदल जाता है। परंतु त के बाद यदि श हो तो त, च में तथा श, छ में बदल जाता है। एक बार आपने इनको सबको करके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये शब्द आपस में बदलते हैं। अब देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि पहला उत्धन चारण बराबर क्या होगा? उच्चारण। तय का च में परिवर्तन, ये जो तय है उसका च में परिवर्तन। उच्चारण, ये आधा तय है तो आधा च बन जाएगा। तद प्लस छाया, तद छाया, ठीक है ना। तद प्लस टीका, तद टीका। उत्धन ज्वल, उज्ज्वल, है ना। और उत्धन अब देखो ये सारे जो नियम है ना, ये आपको याद करने होंगे, ठीक है। सारे जो नियम हैं वो आपको क्या करने होंगे? याद करने होंगे कि किस तरह से इसमें फिर आगे उत्धन श्वास, उच्छ्वास, और उत्धन क्षरण, उद्धरण, है ना। इस तरह से जो अपने थोड़ी सी देखो स्वर संधि फिर भी थोड़ा लगता है कि इजी है, लेकिन जो व्यंजन संधि है उसके जो ये 5 जो आपको दिए हुए हैं, इनको आपको अच्छे से देखना है और करना है ना। क्योंकि इनके द्वारा ही हम इनको समझ सकते हैं कि भाई संधि को ढंग से, है ना। तो बच्चों देखो, जैसा कि हमने देखा, आपने मैंने इससे पहले आपको स्वर संधि के प्रकार बताए अयादी संधि तक। इसके बाद व्यंजन संधि कि जो है कि भाई व्यंजन संधि किसको कहते हैं, तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। और इसके कुछ नियम है, है ना। तो ये नियम आपको 5 नियम है भाई, 5 नियमों को आपको अच्छे से पढ़ना है। बार बार जो एग्जाम्पल है इनके उनको देखना है और इनको लिखना है। देखो सबसे पहले इसी प्रकार लिखोगे आप, इसमें इसी प्रकार लिखोगे, है ना, और इसी प्रकार से लिखोगे। चलो ओके ठीक है। अब मैं आपको विसर्ग संधि करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका जो काम है मैं आपको फ़ोटो खींच के भेज दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं विसर्ग संधि करवाऊंगी, है ना। जो लास्ट संधि है अपने विसर्ग संधि, है ना, उसको करना है आपको। और इसकी साफ फ़ोटो भेज दूंगी मैं। तो अब कॉपी चेक करने के लिए मैं आपको कभी भी बुला सकती हूँ जब ये संधि का चैप्टर पूरा हो जाएगा अपना, है ना। क्योंकि उसको 3-4 दिन हो गए और इसमें वही टाइम लगता ही है, आप कितना भी कर लो।
इसमें 3-4 दिन ढंग से अगर हम पढ़ें तो 3-4 दिन लगते ही हैं इसके अंदर, है ना। तो अब आप ये काम कर लेना, है ना, और इसको सफाई से जिस तरह से दिए हुए हैं एग्जाम्पल उसी तरह से एक एक को लिखना है और समझ के लिखना है ना। बाद में मैं इसका आपको टेस्ट लूँगी, ठीक है ना। हाँ, ओके, बाय बच्चों।